तो हमें अगला टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत रसायन श्रेणी। तो वैद्युत रसायन श्रेणी क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंज करने पे जो श्रेणी बनती है, जो श्रृंखला बनती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है ये हमें पूरा का पूरा याद भी होना चाहिए। क्लास 12 के लिए भी, नीट के लिए भी, IIT GMAIN सभी के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा आगे क्वेश्चंस करने में। तो ये पूरा सीरीज हमको याद होना चाहिए। किताब में भी दिया हुआ है लेकिन याद जल्दी नहीं होता। आज हम इसके लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कर सकते हैं। तो ट्रिक में सबसे पहले एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि 12 सरदार होते हैं। तो 12 सरदार क्या करते हैं, म्यूजिक बनाना है उन्हें, ठीक है। तो म्यूजिक बनाते हैं एक, ठीक है, और ये ले जाते हैं एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास, और म्यूजिक डायरेक्टर का नाम होता है मैगी अली जी, ठीक है। इनका जो गाना था, इन्होंने जो म्यूजिक कंपोज किया था उसको CD में लिया, उसको CD को फेंक दिया क्योंकि इन्हें पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने खुद अपना एक म्यूजिक क्रिएट किया और म्यूजिक बनाया, ठीक है। तो पूरी कहानी छोटी सी है। अब इसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम जानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जानने के लिए एक छोटा सा वही पोयम है, ठीक है, वो बताते हैं। तो इसको हिंदी में बताते हैं। लेके 12 सरदार का नाम, लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जाकर फेंको CD, ठीक है। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जाकर फेंको CD। कोई नहीं सुनो, कोई नहीं मतलब नया, नहीं सुनो, पर हम गाएं चापा चापा। तो एक चापा चापा भी गाना था, चापा चापा चरखा चले, उसी टाइप का है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये पोयम समझिए, चाहे जो कहानी समझिए, इसको याद कर लीजिए। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जाकर फेंको CD, कोई नहीं सुनो, पर हम गाएं चापा चापा, ठीक है। तो इससे आपको पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगा। अब देखिए कैसे याद होगा। तो सबसे पहला दिया हुआ है ले मतलब हो गया Li लिथियम, के मतलब हो गया पोटेशियम, के हो गया। फिर 12 मतलब हो गया Ba 12, सरदार का हो गया SR सरदार, का अगला दिया हुआ है का यहाँ पे, तो का मतलब हो गया Ca का। उसका नाम दिया हुआ है, नाम का मतलब हो गया Na सोडियम नाम। फिर है मैगी को क्या लिखेंगे, Mg लिखेंगे, मैग्नीशियम। अली, तो अली को लिखेंगे Al एल्युमिनियम। अब यहाँ दिया हुआ है G, तो G का मतलब होता है जल, ठीक है, G का मतलब है जल, तो यहाँ पर लिखते हैं H2O, ठीक है। उसके बाद है जाकर को लिखेंगे Zn। उसके बाद दिया है फेको, तो फेके में हमें ये ध्यान रखना है, फेको ऐसे लिखना होता है लेकिन इसको हम क्रॉस लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। तो पहले को लिखेंगे तो क्रो नहीं होता है, यहाँ पे क्रो होता है, CR क्रो। अब फेको मतलब Fe ये हो गया, ठीक है, फेको। उसके बाद CD का CD हो गया, CD क्या है, कैडमियम है। फिर उसके बाद कोई, तो कोई को हो गया कोबाल्ट हो गया कोई। उसका नई के लिए हो गया Ni। उसके सुनो का हो गया Sn। पर का मतलब हो गया Pv पर। हम आ गया। अब हम का यहाँ मतलब है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है चापा, तो गा का कुछ नहीं है, चापा है CHAPA। ये 5 है, पाँचों को लिखना है, लेकिन क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो C का होता है कापर, फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर H का होता है Hg, फिर एक छोड़ना है। फिर लिखना है A, तो यहाँ पे लिखना है Ag, फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर P है तो यहाँ हो जाएगा प्लेटिनम, और फिर एक लाइन छोड़ना है। फिर A है तो यहाँ पे हो जाएगा Au, और फिर एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। अब ये लाइन क्यों छोड़ना है वो बताते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो गया, दोबारा बताते हैं। लेके 12 सरदार का नाम, मैगी अली जी, जाकर फेंको CD,
कोई नई सुनो पर हम गाएं चापा चापा, ठीक है। तो ये आपका है। अब इसमें जो यहाँ पे एक एक लाइन जो छोड़े हैं ब्लैंक किए, वहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। जैसे हेलोजन में क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये होता है। तो सबसे पहले इसको लिखना है, लेकिन नीचे की तरफ लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो कि किस ऑर्डर में है, यह है बढ़ते क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैल्यू हो जाती है 0, और हाइड्रोजन के ऊपर जितनी वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है निगेटिव, हाइड्रोजन के नीचे वाली वैल्यू होती है पॉजिटिव, और निगेटिव में ही क्या होगा, नीचे से ऊपर तक बढ़ता जाएगा। तो ये वैल्यू सबसे ज़्यादा निगेटिव होता है 3.05, और ये सारे वैल्यू होता है वोल्ट में, माइनस में। उसी तरह ऊपर से नीचे बढ़ते जाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में घटती जाएगी, तो इसका -2.93 वोल्ट होता है, और इस तरह से धीरे धीरे डिक्रीज करते जाता है। हाइड्रोजन के नीचे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, और पॉजिटिव में यहाँ पे आएगा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू फ्लोरीन का आएगा, उसकी वैल्यू आती है प्लस में 2.87 वोल्ट, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू है, ये निगेटिव, और धीरे धीरे निगेटिव वैल्यू घटता जाएगा, और यहाँ पे आके 0, और यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। अब इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें और क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं, तो सबसे पहले तो ये मिटाते हैं, उसके बाद यहाँ बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हम जान सकते हैं इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो अब हमें इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ चीज़ें और जाननी है, जो हम इस सीरीज से जान सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें जानी जा सकती हैं, इसमें जितने एलिमेंट हैं सबकी प्रॉपर्टी जानी जा सकती है। तो इसमें इसके लिए भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहला कि ऊपर वाला LON लोन होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से क्या पता चला कि अगर दो एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ये नीचे आया और ये वाला एक्चुअल में इसके नीचे है, ठीक है, तो जो इसमें ऊपर होगा वैल्यू, जैसे दो अगर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम जो अभी एग्जांपल किए हैं कापर और जेडन का किए हैं, तो अगर हम जेडन और कापर ले लेते हैं तो इन दोनों में ऊपर कौन सा है, तो जेडन ऊपर है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या होगा, लोन होगा, ठीक है। तो इन दोनों में जेडन जो होगा लोन का काम करेगा। लोन का मतलब क्या होता है, तो लोन का मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड, और ये निगेटिव। तो यहाँ पर ये लोन का मतलब ये हो गया लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम ये दोनों लेते हैं तो इन दोनों में जो ऊपर की तरफ है, तो इसमें कौन सा था, जेडन, तो जेडन की वैल्यू ज़्यादा निगेटिव होगा, इसका वैल्यू कम निगेटिव होगा। तो इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू निगेटिव किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव वैल्यू दिया गया है। दूसरी चीज़ क्या जान सकते हैं कि इन दोनों में से ये जो है जेडन एनोड का काम करेगा। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, जेडन जो है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, वहीं लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक रिएक्शन बताते हैं, एक हो गया जेडन SO4 और साथ में हम ले लिए कापर और रिएक्शन लिख दिए। ये इसको अगर रिप्लेस करता है तो CuSO4 और साथ में जेडन, और फिर इसका एक रिवर्स करते हैं, जैसे हम ले लेते हैं CuSO4 और साथ में ले लिए जेडन, और ये इसको रिप्लेस करके बना दिया जेडन SO4 और साथ में Cu। तो ये दो रिएक्शन है। अब हमें ये जानना है कि दोनों रिएक्शन में से पॉसिबल रिएक्शन कौन सा है। तो इन दोनों में सिंपल सा पॉसिबल रिएक्शन वो होगा जिसमें इन दोनों में जो वैल्यू ऊपर होगा, तो इसमें जेडन ऊपर है, ठीक है। तो जेडन का हमें इस रिएक्शन में क्या कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो इन दोनों में जिस रिएक्शन में जेडन का जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो देखते हैं दोनों रिएक्शन को। यहाँ पे जेडन SO4 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है +2 है, और यहाँ पे जेडन क्या है 0। इस रिएक्शन में जेडन जो है 0 और यहाँ पे बना रहा है +2। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला रिएक्शन है उसमें जेडन क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, जेडन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेकेंड वाला जो है वो पॉसिबल है, लेकिन पहला वाला जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम जानते हैं कि कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल कंडीशन लगाना पड़ेगा तब ये पॉसिबल होगा। लेकिन ये क्या है, नॉर्मल स्पॉन्टेनियस है, ये स्वतः है, अपने आप होगा ये, ठीक है। तो ये टोटल था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, और ये फार्मूला याद रखना, ऊपर लोन होता है। और इस फार्मूले से एक चीज़ और पता चल रहा है कि जो ऊपर की तरफ वैल्यू है वो ज़्यादा एक्टिव वैल्यू होगा, ठीक है। वो एलिमेंट जो है ज़्यादा एक्टिव होगा,
क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव है, ये कम एक्टिव था तो ये इसको रिप्लेस कर दिया। तो ऊपर से नीचे जाने पे इसकी एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी कह सकते हैं या फिर रिएक्टिविटी कह सकते हैं, रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो क्या होता है, घटता है। तो ऊपर वाला ज़्यादा एक्टिव और नीचे वाला कम एक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें क्या जान सकते हैं, और इसमें जान सकते हैं कि जो वैल्यू ऊपर की तरफ है, ठीक है, यहाँ पे यहीं से इसी इक्वेशन से ही आपको सारा समझा देते हैं। जो वैल्यू ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ था, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये होगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होगा। तो ऊपर से नीचे जानते समय क्या होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, नीचे वाला कम आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। तो ऊपर से नीचे जाने पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, और इसके अलावा फिर इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जो ऊपर है वो क्या है, मोस्ट रिड्यूसिंग पावर, जो ऊपर की तरफ एलिमेंट है उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, और यहाँ जो नीचे की तरफ एलिमेंट है उसमें क्या होगा, ये होता है मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है। तो ऊपर की तरफ रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है और नीचे वाले एलिमेंट्स में ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, बाकी आप नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे आपको। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।